जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है, यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक प्रकरण आरंभ करते हैं। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपए पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसा ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रकरण आया है। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं। जल रस तन मात्रा से पैदा होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन स्थूल पंच महाभूतों के कारण का नाम भी क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो पंच तन मात्राएं कहलाती है। पंच तन मात्राएं इंद्रियों और अंतकरण की विषय नहीं है तथा केवल शास्त्रों से सुनकर मानी जाती है। पंच महाभूतों के कार्य का नाम भी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो इंद्रियों और अंतकरण के विषय है। अतः रस ही जल रूप से है, वह रस में ही हूं। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। रूप तन मात्रा में दो शक्तियां होती है, एक प्रकाशिका अर्थात प्रकाश करने वाली और एक दहिका अर्थात जलाने वाली। प्रकाशिका शक्ति को प्रभा कहते हैं और दहिका शक्ति को तेज कहते हैं। प्रकाशिका शक्ति दहिका शक्ति के बिना भी रह सकती है, जैसे मणि, चंद्र आदि में, और दहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती। यहाँ चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशिका शक्ति की प्रधानता को लेकर प्रभा शब्द का प्रयोग हुआ है और आगे भी अध्याय के 9वें श्लोक में अग्नि की दाहिका शक्ति की प्रधानता को लेकर तेज शब्द का प्रयोग हुआ है। सूर्य और अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका दोनों शक्तियां हैं। चंद्रमा में प्रकाशिका शक्ति तो है, पर उसमें दाहिका शक्ति तिरस्कृत होकर सौम्य शक्ति प्रकट हो गई है, जो कि शीतलता देने वाली है। वो मेरा ही स्वरूप है। प्रभा रूप तन मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य में प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वो प्रभा भी मैं ही हूं। संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है, कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपाद गायत्री, त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट हुई है। इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद रूप ही से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, वो प्रणव में ही हो। सब जगह यह जो कोलाहट दिखती रहती है, यह आकाश है। आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ भी नहीं है, वह शब्द में ही। मनुष्य में सार चीज जो पुरुषार्थ है, वो मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव करना ही मनुष्य में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्य ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अनपढ़ आदमी पढ़ लेने में, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि। निष्कर्ष निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है।
और ये पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में भी जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है, अर्थात निरर्थक है। परिशिष्ट भाव यह है कि 6वें 7वें श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया, इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक में 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की होती है, अर्थात कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है। परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते, अर्थात कारण मिट्टी और कार्य घड़ा की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक ही भगवान होते हैं। अतः रस भी भगवान है, जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है, सूर्य और चंद्र भी भगवान है, ओंकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है, आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणित होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणित नहीं होते, कारण कि परिणित होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप से दिखता है, इससे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं है, क्योंकि उनके सिवा अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण का भेद मनुष्य की दृष्टि ही है। इसलिए मनुष्य को समझाने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है। गंध तन्मात्रा से रहती है और गंध तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं ही हूं। यह गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है और वह तेज में ही है। संपूर्ण प्राणियों में एक जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ी नींद में सोता हुआ आदमी भी मूर्ति से विलक्षण दिखता है, वो प्राण शक्ति में ही। द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। परिशिष्ट भाव यह है कि सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कार्य है। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवन शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य ये सब भगवान ही है। कारण की परा और अपरा दोनों ही प्रकृति की शक्ति, भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। गंध तन्मात्रा कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र करने का तात्पर्य है कि कारण तन्मात्रा सदा पवित्र ही होता है। अपवित्रता कार्य में विकृति होने से ही आती है। अतः जैसे गंध तन्मात्रा पवित्र है, ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप और
बस तन्मात्रा भी पवित्र समझी जानी चाहिए। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज में ही, अर्थात सबका कारण में ही। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वो बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित, अनादि एवं अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वो भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहां उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि कार्य और कारण सब में ही, सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का ही वाचक है। मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, ऐसा होने से वहां बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जल के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो यह भगवान का स्वरूप ही है। बुद्धिमानों में बुद्धि मैं ही हूँ, बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें से बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ, यह तेज देवी संपत्ति का गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण है और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सभी गहने सोना ही है, मिट्टी के बने हुए सभी बर्तन मिट्टी ही है और लोहे से बने हुए सब अस्त्र और शस्त्र लोहा ही है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सारा संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है। ये संपूर्ण संसार का बीज में ही, बीज वृक्ष से पैदा होता है, वो वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात बीज से अंकुर निकल जाता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई है कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं। मैं अविनाशी बीज हूँ। अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है पर मैं मिटता नहीं, जैसा कि तैसा रहता हूँ। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्र में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा नहीं दिखते। अगर बीज का दृष्टांत ले तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत में भी बीज में ही होता है, अर्थात वो वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देख करके वे वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ यह कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था, मैं ही एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूँ और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य यह है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार 5 भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो ये 5 भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब के सब शरीर पार्थिव पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं,
इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है। तो दूसरा कहेगा कि मिट्टी कैसे है, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होता है, अतः यह शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है, इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रज और वीर्य का रूप अंश होता है, इससे यह शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है। अन्न मिट्टी से पैदा होता है, अतः यह शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियां होती हैं, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, चाहे पशु पक्षी खा जाए, तीनों ही उपायों में वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता, विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। किस तरह यह संसार विचार करने से ही परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उसमें प्रविष्ट हो गए। इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा है, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। परिशिष्ट भाव यह है कि अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूँ। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, परंतु उन अनंत जीवों का बीज परमात्मा एक ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अव्यय है। उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल, फूल, पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज में कारण रूप से विद्यमान है। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते, यह अनेकता भी उस एक बीज में ही रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद है। विभिन्न देशों में मनुष्य की अनेक जातियां हैं, उनमें भी इतना भेद है कि 2 मनुष्यों के अंगूठों की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता आदि की अनेक जातियां हैं और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद है। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां होती है। एक एक विद्या को देखें तो उसमें इतने भेद हैं कि उनका अंत नहीं आता। मूल रंग 3 है, पर उनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। उनमें भी एक एक रंग में इतने भेद हैं कि 2 व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली 2 चीजें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य यह है कि एक ही भगवान अनेक रूपों से प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। प्राणियों में अनेकता होने पर भी उनमें परस्पर प्रेम की एकता होनी चाहिए। जैसे कांटा पेड़ में गड़ता है पर आंसू नेत्र में आते हैं, ऐसा ही भाव संपूर्ण प्राणियों में रहना चाहिए। एकमात्र प्रेम ही ऐसी चीज है जिससे कोई भेद नहीं रहता। प्रेम का भेद नहीं कर सकते। प्रेम में सब एक हो जाते हैं। ज्ञान में तत्व भेद तो नहीं रहता, पर मतभेद रहता है। प्रेम में मतभेद भी नहीं रहता, अतः प्रेम से आगे कुछ भी नहीं है। प्रेम से त्रिलोकीनाथ भगवान भी वश में हो जाते हैं। भगवान देश, काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत है। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता, फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ माना गया है, वह पूरा की पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह दे तो अनंत कैसे रहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।